अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इकरा यासीन और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज उर्दू। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सेस की भरमार की वजह से अवाम उन्नास को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद वलीद मुगल, चीफ एग्जीक्यूटिव वलीद पेट्रोलियम सर्विसेज ने किया। मजीद क्या कहना था, चलते हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज की जान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी, एक ऑनरेबल यंग चीफ एग्जीक्यूटिव वलीद मुगल साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वलीद पेट्रोलियम के। आइए मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट जो इशू है खासकर महंगाई के हवाले से है, उसके अलावा खुद साख्ता महंगाई जो है इसमें इंतज़ामिया की क्या इफेक्ट होता है, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं इसमें उतार चढ़ाव रहता है, छोटे जो पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं उनके लिए क्या मसाइल होता है और बड़े जो डीलर्स हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो मुतलका इंतज़ामिया काम कर रही है, ख़ासकर CCD एक अच्छा इदारा बना है ताकि पंजाब का कल्चर अच्छा हो जाए। और ख़ास तौर पर इनसे पूछेंगे तालीम के हवाले से कि पिछले तकरीबन 6 माह में, 1.5 साल में तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख के करीब जो हमारे यंग जनरेशन है उन्होंने दूसरे ममालिक की तरफ रुजू किया है, तालीम के हवाले से भी और ख़ासकर अपनी मुलाजमत के हवाले से भी। आइए मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद वलीद मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। फर्स्ट बताइएगा महंगाई के हवाले से जो हालात यहाँ चल रहे हैं। महंगाई के वही हालात हैं कि मतलब ये हर तरफ महंगाई हुई हुई है कि हर चीज़ चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है। हम तो यही समझते हैं कि जो पेट्रोल डीजल इनकी महंगाई जब होती है तो हर चीज़ ने जो सा एक पीक पकड़ना है इसी वजह से, क्योंकि अगर चीनी है आ रही है बन रही है तो उस पर पेट्रोल खर्चा सारा कुछ हिसाब किताब होता है। अच्छा, खासकर जो नून लीग की हुकूमत अब आई है इन्होंने तो बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है कि ये और रोटी कपड़ा मकान तो नहीं है, इनका महंगाई पे बड़ा जोर होता है कि महंगाई कम करते हैं। ये क्या वजह है कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही इनसे? महंगाई अब क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमें वो कह देते हैं कि जी दुनिया के साथ साथ ही है, हर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, तो वो आप लोगों का भी पाकिस्तान भी दुनिया के अंदर ही है, दुनिया की महंगाई के साथ साथ ही खासकर कोविड की वजह से ही बड़ा इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद से मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है ना महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ गया। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव होता है, रात को ऐलान हो जाता है ओगरा की तरफ से ये इतना बढ़ गया इतना कम हो गया, इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे इफेक्ट यही पड़ता है कि जो बड़े डीलर्स बैठे हुए हैं उनको तो अब जिसकी जो बड़े डीलर्स हैं उनके अंदर डिपोज के अंदर और सब के लिंक्स होते हैं, उनको 2 दिन पहले 1 दिन पहले पता लग जाता है, 3 दिन पहले पता लग जाता है, वो माल वगैरह स्टॉक कर लेते हैं। जो छोटे डीलर्स हैं वो फिर बैठे रहते हैं। अब उनको भी अक्सर कंपनीज वाले भी अभी ये कहने लग गए हैं कि जी आप जो सा है जी हमारे पास अपने कोटे ख़त्म हो गए हैं, हमारा अब जो बड़ा डीलर है वो सारा माल उठा लेगा तो छोटा डीलर तो ऐसे ही बैठा रह जाएगा। इसमें तकरीबन कितने दिन का व्यू होना चाहिए? 15 दिन का, 20 दिन का? कीमतों में उतार चढ़ाव मेरे हिसाब से तो उतार चढ़ाव महीने बाद का होना चाहिए। 15 दिन वाला तो ये काम नहीं ठीक कि महीने बाद पता हो कि महीने के अंदर यही एक सर्टेन रहना है, लेवल रहना है, ठीक है। हर 15 दिन बाद कभी चढ़ाव हो जाता है, कभी उतार हो जाता है। अच्छा, अभी ख़ास तौर पर पिछले 1.5-2 साल के अंदर 4 साढ़े 4 लाख के करीब जो हमारे यंग जनरेशन है उन्होंने बाहर के ममालिक की तरफ रुख किया है। किसी ने तालीम के लिए स्टडी वीज़े की जा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मुलाजमत के हवाले से भी लोग बाहर जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि पासपोर्ट का कागज़ ख़त्म हो गया, ऐसे ही। तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? इसकी बुनियादी वजह बेसिकली मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं लाहौर के अंदर UCP के अंदर पढ़ रहा हूँ, BScs कर रहा हूँ मैं, मेरा भी आखिरी साल है। तो सर हमारे जो सीनियर्स वगैरह जो उनसे हैं सब वो यही, हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि मतलब कि आपका ग्रेजुएट बच्चा जो सा है वो आज निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसके पास आगे जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जॉब के मिसाइल नहीं है उसके पास। अगर जॉब है भी तो 20,000 25,000, आजकल की महंगाई के अंदर 20-25,000 के घर कुछ भी नहीं चलता। तो उसकी वजह से हर कोई बच्चा, अब तो यही है कि मैं स्टूडेंट हूँ ना, हमारे जो क्लास फेलोज हैं जो भी हैं सीनियर हैं उनका एम ही ये होता है भाई हमने यहाँ से डिग्री करनी और निकले यहाँ से। या बीच में डिग्री के बीच में के अंदर भी अगर हमारे पास चांस मिलता है हमें, हम डिग्री के बीच में से निकल जाए यहाँ से। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जॉब्स बहुत कम है, अगर हैं भी तो वो 20-25 हज़ार से कुछ भी चलता नहीं है घर का सिस्टम, घर का जो राशन किचन नहीं चलता घर का। ठीक है, तो हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे बेहतरी हो जाए? हुकूमत को सबसे पहले मेरी नज़र में सबसे पहले तो जो सा है अपनी
जॉब्स जो सी हैं वो निकालें, आईटी सेक्टर अपने बनाएं दुनिया के अंदर। अब सीएस का स्टूडेंट हूँ, दुनिया हमारी से हम जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे वो 1980s की किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी जो से ममालिक हैं वो आगे से आगे जो सा है वो नए से नई टेक्नोलॉजी जो सी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वही है, मैं एक वो इंग्लिश एक वो था उसका इंटरव्यू बंदे का, टीचर ही था वो भी, वो मोटिवेशन स्पीकर है, वो कहता है कि जी आप, हम जब पुराने ज़माने थे ना 1940s 60s, हम पढ़ते थे कि हमने अपना फ्यूचर जो सा है वो किस तरह बेहतर करना है। बिल्कुल ऐसे ही। और आजकल का दौर है, आजकल हम यही पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट के अंदर लोगों ने क्या किया, क्या बनाया, किस तरह किया। अब आप जो मर्जी किताब उठा कर देख लें उसके अंदर सिर्फ यही लिखा है कि हमने पीछे क्या किया, हमने फ्यूचर में क्या करना है हम सोच ही नहीं, कोई प्लान नहीं है हमारे पास। ये सबसे बड़ा बैकड्रॉ है कि अब मैं अपनी डिग्री लेता हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे पास क्या है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है कि मतलब मैं अपनी पाकिस्तान को, अपने मुल्क को मैं क्या बेनिफिट दे सकता हूँ, कोई मेरे पास आइडिया नहीं है। जब तक हम पास्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे तो हम फ्यूचर को भी नहीं ठीक कर सकते। अच्छा, लास्ट पे आप मौजूदा हुकूमत को, खासकर पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहबा की तरफ से सुथरा पंजाब बड़ा अच्छा एक फैक्ट हाँ था। जी, अभी लाहौर में मैं खबरों में आ रहा है कि फीडर ट्रिप कर गए, इतनी बारिश हुई है। बारिश मौजूद है तो सुथरा पंजाब तो दरेगा दरा रह गया। इस तरह। अच्छा, इसके अलावा उनका हॉस्पिटलाइजेशन में बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका, जी, तो इसके बारे में ज़ाती तौर पर कोई पैगाम देना चाहिए, तो बेहतर हो जाए। काम ठीक है, काम जो सा है ठीक कर रही है गवर्नमेंट इस टाइम पे, जो सुथरा पंजाब वाले एक अच्छी एक वो इनिशिएट लिया है इन्होंने, ठीक है। और इस दफ़ा तो अब ईद गुजरी रिसेंटली, मतलब कि मैं काफ़ी ईद उल अज़हा गुजरी है, हम पहले ईद में देखते थे ओजरियाँ पड़ी हुई है, कचरा बहुत ज़्यादा रोडों पे, बदबू बहुत थी, लेकिन इस दफ़ा ये इनिशिएट अच्छा था कि एक